कर लिया मैंने। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूं आप लोगों का। बेसिकली आज हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। अक्सर हम लोगों का कंफ्यूजन होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं, जो आपके विद्युत चुंबकीय तरंग हैं, इनका ऑर्डर क्या है, किस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। तो बेसिकली आज का हमारा जो छोटा सा टॉपिक है वो इसी के बारे में है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ये जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, ये कौन कौन सी हैं, तो आप क्या देखोगे, सबसे पहले आ जाती है आपकी गामा रे। आप यहाँ पे देख रहे हो कितनी इसकी आवृत्ति है, ठीक है, इसका कितना इसका फ्रीक्वेंसी है, काफ़ी जल्दी जल्दी खुद को रिपीट कर रही है। तो इसकी आवृत्ति यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी इज क्वाइट हाई, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। उससे कम फ्रीक्वेंसी है एक्स रे की, फिर उससे कम फ्रीक्वेंसी है अल्ट्रा वायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणों की, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी विजिबल यानी कि दृश्यकरण, उससे कम फ्रीक्वेंसी होगी आपके इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त किरणों की, फिर माइक्रोवेव और फिर आ जाती है रेडियो वेव। लेकिन इसी फ्रीक्वेंसी यानी कि कितनी जल्दी खुद को रिपीट कर रही है, उसी का एक विपरीत वर्ड भी है, एक विपरीत उसका कॉन्सेप्ट भी है, वो है वेवलेंथ, ठीक है। तो ये जो वेवलेंथ है यानी कि तरंग दैर्घ्य है, तो आप क्या देखोगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी लंबाई छोटी है, वो क्या हो रहा है, वो जल्दी खुद को रिपीट कर रहा है। लेकिन जो खुद ही काफी लंबा है, उसको खुद को रिपीट करने में लगेगा टाइम। तभी आपकी जो रेडियो वेव होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है कम, ठीक है। जबकि इसका वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ होती है इसकी सबसे अधिक। जितनी आपने वेव्स पढ़ी, सबसे अधिक इसकी वेवलेंथ होगी। इससे कम वेवलेंथ होगी माइक्रोवेव की, उससे थोड़ी कम होगी इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त किरणों की, फिर होगी विजिबल रेज की और थोड़ी सी कम वेवलेंथ, फिर होगी अल्ट्रा वायलेट की, एक्सरे की और गामा रेज की, ठीक है। तो गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी और इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई। अब यहाँ पे बात आती है कि मैम इनको अगर हम कंटिन्यूटी में याद रखना चाहे तो कैसे इनको याद रख सकते हैं। तो देखो, इसको याद करने के लिए वी हैव अ कोड, और ये कोड क्या कहता है, रोमन मैन इन्वेंटेड वेरी अनयूजुअल एक्सरे गन्स, ठीक है। क्या है, रोमन मैन इन्वेंटेड वेरी अनयूजुअल एक्सरे गन्स। रोमन से हो जाता है आपका रेडियो वेव्स, मैन से हो जाता है माइक्रोवेव, इन्वेंटेड से हो जाता है इंफ्रारेड, वेरी से हो जाता है विजिबल यानी कि वो किरणें जो हम देख सकते हैं, जिसमें आपका विबग्योर आ जाता है। अनयूजुअल से हो जाता है अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे का मतलब हो जाता है एक्सरे, और गामा रेज हो जाती हैं गन्स। तो आपके पास सीधा एक सीक्वेंस याद रखने का तरीका क्या है, रोमन मैन इन्वेंटेड। आपको पता है जो रोमन मैन हुआ करते थे वो बंदूक से काम कर रहे हैं, आपके सामने एक रोमन मैन है। तो इन्होंने एक बहुत ही अनयूजुअल सी गन्स, बहुत ही विचित्र सी बंदूकें इन्होंने इन्वेंट करी हैं जो एक्सरे पे काम करती हैं, ठीक है। तो उसी पे है ये, रोमन मैन इन्वेंटेड वेरी अनयूजुअल एक्सरे गन्स। तो आई जस्ट होप सो याद करना इजी हो गया। रोमन से रेडियो, मैन से माइक्रो, इन्वेंटेड से इंफ्रारेड, वेरी से विजिबल, अनयूजुअल से अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे से एक्सरे और गन से गामा रेस, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये चीज याद हो गई होगी। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो गामा रे होती है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक है लेकिन वेवलेंथ बहुत कम है। जबकि अगर हम रेडियो यानी कि रोमन्स की बात करते हैं, बहुत चौड़े हैं लेकिन बहुत धीरे धीरे चल पाएंगे, ठीक है। मतलब क्या, इनकी वेवलेंथ ज्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, आवृत्ति कम हो जाती है, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा यहाँ से कि आपकी जो विजिबल रेज होती हैं, जो आपकी दृश्य किरण होती हैं, इन दृश्य किरणों में 7 रंग आ जाते हैं। कौन से, विबग्योर, ठीक है, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये आप सभी को ऑलरेडी पता है। तो आई जस्ट होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और अब आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे क्या ईएम रेडिएशंस का कॉन्सेप्ट रहता है या क्या उनका एक सीक्वेंस रहता है। कोई आपसे पूछेगा इनमें से किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम है, किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी वेवलेंथ कम है, आप बहुत आसानी से बता पाएंगे। ऐसी ही और आपको नई नई शॉर्ट
ट्रिक्स और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स बहुत ही जल्द मिलेंगे इसी चैनल पे, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर।